देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विवेक काटजू साहब, क्या उस समय जबकि हम देख रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट और डिस्कलेशन चल रहा है, अब कमांडर लेवल टॉक्स पर ही सब कुछ है, या बैकडोर चैनल्स भी काम कर रहे हैं? वो बेशक नजर नहीं आ रहे हो सर। देखिए, बैकडोर चैनल नहीं है, राजनयिक चैनल जरूर काम कर रहे हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं, जिसमें हमारी तरफ से डोवल साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उनकी तरफ से उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री हैं वैंगी, जो कि स्टेट काउंसलर भी हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दरअसल बात ये है, उस पे हमारे जो मिलिट्री के हमारे अफसरान हैं वो रोशनी डाल सकते हैं। अभी तक जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, क्या चीन उस जगह वापस जाने को तैयार हुआ है जहां से उसने पहल की थी? अभी तक जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, और ठीक है, सरकार इस वक्त बड़ा डेलिकेट मामला है, सरकार खुलासा पूर्ण रूप से नहीं कर रही है, तो सोर्सेस के थ्रू खबरें आ रही हैं कि चीन भी पीछे हटा है और हम भी पीछे हटे। तो दरअसल बात तो ये समझने की है कि क्या चीन ने जो स्थिति तोड़ी थी, जो स्टेटस को एंटी था, जिस पर जो उसने स्थिति तोड़ी थी, उस पर वो पीपी पॉइंट, महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं सर आप, और आपने कहा है कि इसमें जो हमारे बड़े सैनिक अधिकारी हैं वो रोशनी डालेंगे, तो मैं जरा इसको लेकर जाऊंगा। विवेक काटजू साहब, जो आप कह रहे हैं, आपने कमाल की बात उठाई है सर, कि क्या स्टेटस को एंटी अचीव होगा सर, या सिर्फ तनाव घट रहा है? लेकिन उससे पहले जरा गलवान को लेकर हम स्थिति देख लें। गुलाम रसूल गलवान, जिनका जन्म हुआ था 1878 में, और जो फिर इस दुनिया से गए 1925 में, उसके पहले करीब 35 साल तक वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर रहे, क्योंकि इस जगह पर वो गाइड का काम करते थे। गॉर्डन ऑस्टिन, जिन्होंने काराकोरम की ऊंचाई के बारे में बताया था कि काराकोरम का जो पहाड़ है वो कितना ऊंचा है, वो गॉर्डन ऑस्टिन, उनके साथ भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने फ्रांसिस बेस्ट हस्बैंड के साथ भी काम किया था, जिन्होंने 1904 में तिब्बत के और भारत के बीच में डिमार्केशन को लेकर अहम काम किया था। यह है गुलाम रसूल गलवान। और गलवान असल में जैसा कि टिक्कू साहब आपसे कुछ देर बाद आपको बताएंगे कि ये एक वहां की समझ लीजिए एक ऐसी प्रजाति है जो अपना नाम गलवान सरनेम लिखते हैं, और ये श्रीनगर के आसपास कुछ जगहें हैं जहां ये बहुतायत में पाए जाते हैं। असल में ये काम चरवाहों का करते थे। उसके बाद इनके कुछ लोगों में कर्रा गलवान कहा जाता है। कर्रा मतलब काला, गलवान मतलब, कुछ लोग कहते हैं गलवान का मतलब लुटेरा, और कुछ लोग कहते हैं चरवाहा। ये इसलिए हुआ कर्रा गलवान और गलवान का अलग अलग जो शब्द के मायने हैं वो इसलिए क्योंकि पहले ये घोड़ों को लेकर, टट्टुओं को लेकर काम किया करते थे, लेकिन इनमें से कुछ ने उन घोड़ों टट्टुओं की चोरी की, इस वजह से इनको लुटेरा कहा जाने लगा। हालांकि उस जगह पर ये राजाओं के घोड़ों का ख्याल रखने का मुख्यतः काम किया करते थे। अब गलवान वैली कहां पर है? ये है गलवान वैली। ये आप जो नक्शा देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान का जो मुकुट कहलाता है, हिमालय के आसपास का हिस्सा, वो आप देख रहे हैं। यहां पर आपको करगिल नजर आ रहा है, ये है लेह, ये है गलवान वैली, और पैंगोंग जिसकी बात हम कर रहे थे यहां आपको नजर आ रही है, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो जाती हुई नजर आ रही है। और ये जो गलवान का इलाका है उसको चाइना कह रहा है कि गलवान वैली तो हमारी है। आपने ये देखा होगा कि जब भारत की तरफ से इसको लेकर कंटेस्ट किया गया तो चीन ने ये कहा कि गलवान का पूरा इलाका हमारा है, गलती तो आपके सैनिकों की है, ये बात कही गई थी उधर से। जबकि ये बात हकीकत है कि गलवान से कोई रिश्ता चाइना का हिस्टोरिकली आज तक नहीं रहा है, और किसी भी तरीके से वो गलवान को लेकर कंटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसने ये करने का काम किया है, क्योंकि ये जानता है कि वो इसी तरह जबरदस्ती के साथ धीरे धीरे जिसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे काटते जाओ और अपना करते जाओ, वो ये करता रहा है। एक बार फिर से इस हिस्से को देख लीजिए, इस व्यक्ति को देख लीजिए जिसका नाम है गुलाम रसूल गलवान, और ये इनकी पीढ़ियां आज भी हैं। इनमें से कईयों ने, इन्होंने खुद भी एक किताब लिखी थी, सर्वेंट ऑफ साहिब्स। सर्वेंट ऑफ साहिब्स में उस पूरे इलाके का वर्णन है जहां पर इन्होंने लोगों की मदद की, लोगों को गाइड किया किस तरीके से, और इनकी धीरे धीरे उर्दू, टर्किश और हिंदी तो थी ही, खैर अंग्रेजी ये सब इंप्रूव होती गई, लद्दाखी भी इन्होंने सीख ली थी, और इस पूरे इलाके के एक तरीके से ये एनसाइक्लोपीडिया कहलाते थे। और इसी वजह से जब कभी बाहर से आने वाले विदेशी यहां फंसते थे, तंग रास्तों से होकर निकलना कैसे है ये समझने की कोशिश होती थी, तो कई बार लोगों की जान बचाने तक का काम गुलाम रसूल गलवान साहब ने किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।